हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे टाटा ग्रुप के बड़े बड़े स्टॉक्स का एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करेंगे और उस फॉर्मूले के ऊपर फोकस करेंगे जहां पे हम कहते हैं लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, लो रिस्क की इन्वेस्टमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मार्केट में रिस्क हमेशा है। तो हमेशा अगर कहीं पे जाना है तो लो रिस्क वाली अपॉर्चुनिटी जहां पे प्रोबेबिलिटी है, मोमेंटम है। तो चलिए कुछ समझेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है तो ढेर सारी लर्निंग्स यहाँ पे होंगी और एग्जांपल्स आपके सामने होंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीरीज के लिए आपके लिए पूरी सीरीज आपके लिए रेडी है प्राइस एक्शन सीखने के लिए। और यहाँ पे देखिए हम बार बार आपको बात करते हैं कि डे एंड एक्सरसाइज, मंथ एंड एक्सरसाइज, वीकेंड एक्सरसाइज, और अभी देखिए रेगुलर एक्सरसाइज, और अब तो फाइनेंशियल ईयर एंड की एक्सरसाइज आपके सामने है। पिछले एक साल में अगर मैं बात कहूं तो मोर देन 700 शेयर्स, छोटे बड़े सब मिला के, जिन्होंने आपके पैसे को डबल किया है पिछले एक साल में। अगर आप देखोगे तो कि पिछले एक साल में म्यूचुअल फंड्स ने तबाही के रिटर्न आपको दिए हैं, स्टॉक्स ने कई गुना रिटर्न आपको दिए हैं, और आप ये यकीन नहीं होगा 200-300% तो ढेर सारे स्टॉक्स ने रिटर्न दिए हैं। तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ है। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में कई जगह पे जब इतना अच्छा हुआ है तो प्रॉफिट बुकिंग का भी बनता है। तो देखिए उतार और चढ़ाव मार्केट का रूल है, मार्केट का नियम है, उसी बेसिस पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है, करेक्शन भी देखने को मिलती है, वो मार्केट का रूल है। लेकिन आज कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से कुछ सीखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास टाटा मोटर्स और दूसरा है हमारे पास टाटा इन्वेस्टमेंट। तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से देखते हैं और कुछ सीखते हैं, समझते हैं ढेर सारी चीजें। देखिए ये स्टॉक आप देख रहे होंगे कि आसमानों पे गया, 10,000 के लेवल पे गया, और अभी ये देखिए नीचे गिरते हुए कहाँ पहुंच गया। ऑलमोस्ट बहुत बड़ी गिरावट इसमें दर्ज हुई। देखिए जरा ध्यान देना, ऑलमोस्ट 44-45% की गिरावट है, यहाँ पे बड़ी गिरावट है। अब देखिए जब भी मैं आपको कहता हूँ कि प्राइस जब जैसे जैसे दूर चला जाएगा तो रिस्क बढ़ता रहता है, और इस तरीके से जब एकदम फॉल होता है तो कई सारे लोग जो आसमानों पे खरीदते हैं वो अपने आप को ट्रैप महसूस करते हैं। तो अब आपको क्या सही टाइम है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। अगर मैं टाटा इन्वेस्टमेंट के वीकली चार्ट को देखूं तो आप ध्यान देना, देखिए आप इस पॉइंट को रिलेट करना और समझने की कोशिश करना। देखिए अब आपको यार ऐसे मौके कैसे मिलते हैं। अब मैं आपको ये 2 पॉइंट मैंने ड्रॉ किए, और अगर आप यहाँ पे देखो इस जोन को जो कि 21-2200 का था, और अगर डीप रिस्क की बात करो तो आपको पता है कि भाई ये स्टॉप लॉस है। अगर इन दोनों सिचुएशन को आप देखोगे तो किस तरीके से, देखिए लो बनाए वापसी आई, और देखिए वापस मोमेंटम में इन जोन्स में ये आया और आपको सामने रैली आपको देखने को मिली। अब आप कहोगे यार इस टाइम पे अगर ये स्टॉक 2100 के लेवल पे हमें देखने को मिल जाता कितना अच्छा था। अब जरा देखिए ये इसका मंथली चार्ट है, और जरा टाइमिंग देखिए, May 10, यानी कि 10 महीने पहले की ये बात है। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया था इन दोनों वीडियोस में। और अगर मैं आपको फिर से लेके चलूँ इसके मंथली चार्ट पे, ताकि आप रिलेट कर पाओगे उस पर्टिकुलर मूवमेंट को भी। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कभी भी हो ये चीज़ जरूर समझना, जब भी आप बाइंग कर रहे हो तो लो रिस्क अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो। ये लेवल था, देखिए छोटी कैंडल बनी थी, ये जोन, और उस जोन के बाद इस स्टॉक ने सीधे सीधे 4 गुना 5 गुना शेयर हुआ। और अब आप मुझे कहोगे कि हाँ इस शेयर को मैंने यहाँ पे खरीद लिया, ये गिर रहा है, तो मैं आपको कहूँगा रिस्क। देखिए ऐसा नहीं कि स्टॉक और ऊपर नहीं जा सकता है, जा सकता है, मार्केट में हर चीज पॉसिबल है। लेकिन आपके हिसाब से क्या वो अफोर्डेबल ब्रैकेट में है, ये आपको अपने हिसाब से ट्वीक करना है, अपने हिसाब से समझना है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक जिसमें आप एंट्री कर रहे हो तो वो क्या आपके हिसाब से सुटेबल है। तो ये समझना जरूरी है। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने दोनों चीजें आपको बताई, और आप इस पर्टिकुलर चार्ट में मई में देख सकते हो कि किस तरीके से सिचुएशन बनी और स्टॉक, इसीलिए मैं आपके सामने दो दो चार्ट आपको दिखा रहा था। देखिए ये अभी देखेंगे, इसको हम समझेंगे। देखिए ये पार्ट चार्ट और ये चार्ट, देखिए अमेजिंग है कि नहीं टाटा इन्वेस्टमेंट का। और कितना, अब बात ये करते हैं कि चलो प्लान फेल हो गया, ठीक है, प्लान फेल हो गया, आपने एंट्री ली थी 2100 पे, आपका स्टॉप लॉस था 1800 पे, और ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपको पता है लॉस। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लॉस को पहले समझना। दूसरा मैं आपको कहता हूँ कि जब भी आपको एंट्री लेनी है 200 SMA से दूर ना हो। अगर 200 SMA से दूर होगा डेली टाइम फ्रेम पे तो रिस्क आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब देखना इस एंट्री को, देखना साइकिल जस्ट स्टार्टिंग, 1400 से कहाँ गया, डबल हुआ आपका पैसा, हुआ कि नहीं है, रिस्क आपको पता ही है कितना, और गेन आपने देखा। यहाँ पे था मई का सीरीज, देखिए यहीं पे तो था बिल्कुल 200 SMA की साइकिल स्टार्ट हो रही थी, जो बियरिश थी वो बुलिश में टर्न हुआ, रिस्क डीप आपको पता है, गेन आपने देखा।
मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने पूरा यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, आपने खाली इस पर्टिकुलर सिचुएशन को इतना ही बुक कर लिया प्रॉफिट, तो वही देखिए आपने खाली इतना ही बुक कर लिया प्रॉफिट, देखिए अमेजिंग। जहां पे भी दिख रहा है आपको लो रिस्क के साथ बढ़िया रैली आपको देखने को मिलती है। तो हमेशा कोशिश करनी है डेली पे क्लोज टू द साइकिल एंट्री मिल जाए, दूरी वाली एंट्री नहीं चाहिए। अब एक और स्टॉक को समझते हैं जो हम बात कर रहे थे अभी। हमने टाटा इन्वेस्टमेंट को तो देख लिया, टाटा मोटर्स को देखते हैं। अब टाटा मोटर्स को देखेंगे और टाटा मोटर्स का चार्ट मैंने आपके सामने रखा है। देखिए टाटा मोटर्स में बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन पिछले कुछ टाइम में देखने को मिली और इसने उसी हिसाब से बढ़िया रैली भी थी। अगर आप देखो बार बार रिजेक्ट हो रहा था, यहाँ पे भी साइकिल स्टार्ट हुई लेकिन रिजेक्ट हो गई, फिर से साइकिल स्टार्ट होते और यहाँ पे आता है ब्रेकआउट। और अगर आप तसल्ली से देखो ये टाइम देखिए, टाटा इन्वेस्टमेंट ने भी यही साइकिल स्टार्ट की थी, फिर यहाँ पे टाटा इन्वेस्टमेंट ने भी पॉजिटिविटी दी थी और इसने भी पॉजिटिविटी आपको दी। अब एंट्री मान लो आपने यहाँ पे सब कुछ हुआ, देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन का और आपने एंट्री ली और विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस आपने कहा भाई हम तो हो गए सवार। प्राइस क्या है 480 का और ये कहाँ गया देखिए 1000 का लेवल। क्या मंथ कौन सा है, वही मई का टाइम है, देखिए अप्रैल एंड और मई का टाइम है, यानी कि वही 10-11 महीने। और अब आपको यार यहाँ पे अगर मिल जाती है अपॉर्चुनिटी तो कितना बढ़िया होता। मैं आपको इसीलिए कहते हैं देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हमें उम्मीद था और कंसोलिडेशन हो जाए तो यहाँ ब्रेकआउट के लेवल पे आएगा, लेकिन डीप स्टॉप लॉसेस कितने अच्छे से आपको प्राइस एक्शन एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है कि स्टॉक भाग गया, स्टॉक में बड़ी रैली आ गई। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, चीजें अगेंस्ट भी जाएंगी। इट इज श्योर अगर चीजें मार्केट क्योंकि डायनेमिक है अगेंस्ट भी जाएंगे, लेकिन आप अगर कहीं पे अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हो तो उसमें रिस्क कितना है वो समझना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे इसके मंथली चार्ट को देखूं तो उस सिचुएशन में कुछ ये वाली करेक्शन चल रही थी, ये वाली करेक्शन देख रहे हो, आपको पता है रिस्क कितना। तो हमेशा क्या समझना है कि आप किस तरीके की करेक्शन को समझ रहे हो, किस तरीके की करेक्शन को के ऊपर जा रहे हो, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की समझ रहे हो। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट की नियर क्या है, पुल बैक आया छोटा सा 600 के पास, फिर अगली रैली आई। यहाँ पे क्या देखिए यहाँ गया सम्मान, फिर अगली रैली आपको देखने को मिली। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। टाटा ने देखिए 70 से लेके कहाँ तक का सफर तय किया, टाटा मोटर्स की ये बात हो रही है। पूरा जिसने ये देखा पूरा फॉल को देखा, उस फॉल के बाद अब देख सकते हो क्लियरली। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो हमेशा किसी भी स्टॉक को अगर आपको देखना है तो अपने हिसाब से देखना है, ऐसा नहीं कि लोग उसमें क्या कर रहे हैं। आप देखोगे अगर आपको स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिव से देखना है तो आपको वॉल्यूम दिखेगा, उस वॉल्यूम का पहचान। अब आप उसमें क्या करना चाहते हो दैट इज इंपॉर्टेंट। आप अगर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से उसमें चलना चाहते हो तो मंथली वीकली इसको देखना है और डेली टाइम फ्रेम की साइकिल को देखना है। इससे क्या होती है चीजें आपको पता है आप क्या करना चाहते हो, तो आपका रिस्क भी उसी हिसाब से होता है, तो आप लो रिस्क अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हो। तो इसीलिए हमेशा मार्केट में टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहने की बजाय अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करके अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपने मैं कहूंगा गोल के बेसिस पे आपको मार्केट में उतरना। वाइंड अप करता हूं वीडियो को और उम्मीद करते हैं कि इन दो स्टॉक्स के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा। ये दोनों पुरानी वीडियोस को जरूर देखें, ढेर सारी लर्निंग्स आपको मिलेंगे इन वीडियोस के माध्यम से और आप देखोगे कि किस तरीके से प्राइस सेक्शन स्टार्टिंग के टाइम पे हमको फोकस करना होता है, उसके बाद कितना रिस्क वहां पे, ये प्रोसेस वाइज, क्योंकि तब तक स्टॉक्स भागे नहीं थे। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के थ्रू जरूर हमें भी मोटिवेट करते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।